हे भगवान विष्णु जग के पालनहार, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे भगवान सूर्य के तेज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे नदी गंगा पावन और मोक्षदायिनी माता, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जेठ मास के इस पवित्र समय में हम करते हैं श्रद्धा से आपका ध्यान। हे प्रभु, तप ज्ञान और भक्ति का वरदान दो, हमारे जीवन को शुद्ध और सफल बनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस पावन और भक्तिमय वीडियो में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई दिव्य और ज्ञान से भरपूर यात्रा। जेठ मास महात्म की पावन कथाएं। जेठ मास को शास्त्रों में अत्यंत तप त्याग और साधना का महीना बताया गया। यह वे समय होता है जब सूर्य की तपन अपने चमर पर होती है। इसलिए इस महीने में जलदान, छायादान और प्यासी जीवों की सेवा का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र महीने में आने वाले प्रमुख पर्व हैं निर्जला एकादशी का व्रत, गंगा दशहरा और वट सावित्री व्रत, जिसका अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान श्री विष्णु और सूर्यदेव की माता गंगा की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह महीना हमें सिखाता है कि शरीर को ठंडा और संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक जल पीना, हल्का और सात्विक भोजन करना और तेज धूप से बचना आवश्यक होता है। इस महीने में प्रातः स्नान, दान पुण्य, जल सेवा, तप और व्रत करना चाहिए। इस महीने में तामसिक भोजन, क्रोध, अहंकार और दूसरों को कष्ट देना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इस महीने में ठंडे प्राकृतिक फल, जल और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस महीने में अधिक तला भुना, मसालेदार और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। भक्तों, इस पूरी श्रृंखला में आपको जेठ मास महात्म के हर अध्याय को विस्तार से और सरल भाषा में सुनाने वाली हूँ। आप न केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी ला पाएंगे। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले हम सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। जेठ मास की तपती दोपहर थी। सूर्य अपने प्रचंड तेज से धरती को तपा रहे थे। पेड़ पौधे झुलस रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थी और मनुष्य ही नहीं देवता भी इस भीषण गर्मी से व्याकुल थे। ऐसे समय में कैलाश पर्वत पर भी असामान्य शांति छाई हुई थी। भगवान शिव समाधि में लीन थे और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विश्राम कर रही थी। गणेश जी, जिनका हृदय सदैव करुणा और भक्ति से भरा रहता है, इस समय कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र, तुम इतने विचार मग्न क्यों हो? गणेश जी ने विमर्श स्वर में कहा कि माता, पृथ्वी पर ज्येष्ठ मास की गर्मी से जीव जंतु अत्यंत कष्ट में हैं। मनुष्य भी जल के अभाव में त्रस्त हैं। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, तुम विघ्नहर्ता हो, बुद्धि और करुणा के देवता हो। यदि तुम्हारा मन कहता है कि कुछ करना चाहिए तो अवश्य कोई उपाय होगा। गणेश जी ने प्रणाम किया और अपने वाहन मूषक पर बैठकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जब गणेश जी पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गांव में लोग जल के लिए तरस रहे हैं। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में पानी नहीं था और खेत बंजर हो गए थे। गांव के लोग निराश होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गणेश जी ने सोचा कि यदि इन्हें जल मिल जाए तो इनका जीवन फिर से हरा भरा हो सकता है। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और गांव के बीच पहुंचे। वहां कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक किसान ने कहा कि अब क्या होगा, तो दूसरे ने कहा यदि वर्षा नहीं हुई तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तभी वे वृद्ध ब्राह्मण, जो भगवान गणेश जी थे, वहां पहुंचे और कहने लगे कि वत्स, निराश मत हो, समाधान अवश्य मिलेगा। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज, कोई क्या उपाय करेगा? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सब मिलकर एक कार्य करो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सभी ने उत्सुकता से पूछा कि कौन सा कार्य? तो उन्होंने कहा, तुम सब मिलकर एक बड़ा तालाब खोदो और उसमें श्रद्धा से भगवान का स्मरण करो। प्रकृति तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। गांव वालों को अपने संदेह
हुआ, परंतु उसके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने गणेश जी की बात मान ली और अगले ही दिन से तालाब खोदने का कार्य शुरू कर दिया। भीषण गर्मी में दिन रात मेहनत करना आसान नहीं था। कई लोग थक कर बैठ जाते, कुछ लोग हार मानने लगते। एक दिन एक युवक बोला, यह सब व्यर्थ है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं पर पानी का नामो निशान नहीं। तभी वे वृद्ध ब्राह्मण फिर प्रकट हुए और कहने लगे, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, विश्वास रखो, फल अवश्य मिलेगा। उसकी बातों में ऐसा प्रभाव था कि लोगों में फिर से उत्साह जाग उठा। तालाब लगभग तैयार हो चुका था, परंतु उसमें पानी नहीं था। गांव वाले निराश होने लगे। तभी एक दिन आकाश में बादल घिरा आए, ठंडी हवा चलने लगी। सबने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में वर्षा शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर तेज बारिश होने लगी। तालाब धीरे धीरे पानी से भरने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चों ने नृत्य किए, महिलाओं ने गीत गाए और सभी ने भगवान को धन्यवाद दिया। वे वृद्ध ब्राह्मण भी वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि महाराज, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। कृपया बताइए कि आप कौन हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने हल्की मुस्कान के साथ अपना वास्तविक रूप धारण किया। सामने स्वयं भगवान श्री गणेश जी थे। सभी गांववासी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय पूरे गांव में गूंज उठी। गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा और परिश्रम से प्रसन्न हूँ। याद रखो, जब भी संकट आए धैर्य और विश्वास बनाए रखना। गणेश जी ने आगे कहा कि जेठ मास में प्रकृति की परीक्षा होती है। यह समय हमें धैर्य, संयम और परिश्रम का पाठ पढ़ाता है। जो इस समय हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता बनता है। गांव वालों ने गणेश जी के उपदेश को हृदय में उतार लिया। तालाब भर गई। गांव में फिर से जीवन लौट आया। खेतों में हरियाली छा गई। पशुओं को पानी मिलने लगा और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गाँव वालों ने उस तालाब का नाम रखा गणेश सरोवर और हर वर्ष जेठ मास में वहाँ गणेश जी की पूजा करने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। हे ईश्वर, उन लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। जेठ मास हमें सहनशीलता और संयम का महत्व सिखाता है। गणेश जी की कृपा से वे गांव सदैव समृद्ध रहा और लोगों के जीवन में कभी भी जल की कमी नहीं हुई। इस प्रकार जेठ मास में भगवान गणेश की यह अद्भुत कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। हर किसी को प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए और विश्वास और परिश्रम से सब कुछ संभव है। जय श्री भगवान गणेश की। अब सुनिए जेठ मास की पहली कथा। अनादि काल की बात है, जो ब्रह्मांड के हर कोने में केवल सत्य, धर्म और दिव्यता की गूंज थी। देवताओं का लोक, असुरों का साम्राज्य और मनुष्यों की पृथ्वी, तीनों लोक अपनी अपनी लय में चल रहे थे। परंतु इन तीनों लोकों के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सीमाओं से परे था। एक ऐसा ऋषि जो समय, स्थान और नियमों से मुक्त होकर विचरण करता था। वे थे देव ऋषि नारद। उनके हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण का अखंड जाप और हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति। नारद केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड के संदेश वाहक, सत्य के उद्योतक और कभी कभी घटनाओं के सूत्रधार भी थे। लेकिन नारद की कथा केवल उनके विचरण की नहीं, यह कथा है उनके जन्म की, उनके कर्मों की और उस गढ़ रहस्य की जिन्होंने उन्हें देवताओं के बीच में देव ऋषि का स्थान दिलाया। जब सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा ने संसार की रचना की, तब उन्होंने केवल भौतिक जगत की नहीं रचा, बल्कि उन्होंने भावनाओं, इच्छाओं और कर्मों का भी बीज आरोपण किया। देवता धर्म के प्रतीक थे, असुर शक्ति और अहंकार, और मनुष्य दोनों के बीच संघर्ष का मैदान। लेकिन समय के साथ संतुलन बिगड़ने लगा। देवता अपने वैभव में लीन होने लगे, असुर अपने अहंकार में और मनुष्य मोह में। ऐसे समय में ब्रह्मांड को एक ऐसे दूत की आवश्यकता थी जो सभी लोकों में जाकर सत्य का संचार कर सके, ब्रह्मा को तोड़े और धर्म की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करे। तभी ब्रह्मा जी के मानस से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, वही तेज जो आगे चलकर नारद के रूप में प्रकट हुआ। नारद का जन्म केवल एक ऋषि के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि एक उद्देश्य के साथ हुआ था। उसकी वीणा महती की हर धुन में ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित थी। जब वे नारायण नारायण का उच्चार करते
तो वे केवल नाम का स्मरण नहीं होता था, वे एक कंपन होता था जो तीनों लोक में फैल जाता था। परंतु नारद की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी जिज्ञासा, वे केवल भक्ति में लीन रहने वाले साधु नहीं थे, प्रश्न करते थे, जांचते थे और कभी कभी ऐसी घटनाओं को जन्म देते थे जो भविष्य में बड़े परिवर्तन का कारण बनती थी। देवताओं और ऋषियों के बीच अक्सर यह चर्चा होती, क्या नारद कलह के कारण है या समाधान के, क्योंकि जहाँ भी नारद जाते वह कुछ न कुछ बदल जाता। राजाओं के दरबार में वे सत्य उजागर करते जिससे युद्ध छिड़ जाते, असुरों के बीच वे अहंकार को भड़काते जिससे उसका पतन होता, और देवताओं के बीच वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते जिसका उनका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता। लेकिन क्या यह सब केवल संयोग था या उसके पीछे कोई गहरी योजना थी? हर वर्ष जब नारद जयंती आती तो ऋषि मुनि देवता और भगत उसका स्मरण करते, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि यह केवल जन्मोत्सव नहीं, यह दिव्य यात्रा का प्रतीक है जिसमें एक साधारण आत्मा ने अपने कर्मों और भक्ति से ब्रह्मांड में अमर स्थान प्राप्त किया। इस कथा में हम जानेंगे नारद जी का वास्तविक जन्म कैसे हुआ, उनके पूर्व जन्म का रहस्य क्या था, कैसे उन्होंने देवता और असुरों के भाग्य को बदला और क्यों भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सबसे प्रिय भगत कहा। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब नारद अभी देव ऋषि नहीं बने थे, जब केवल एक जिज्ञासु आत्मा थी जो सत्य की खोज में भटक रही थी। और यही थी आरंभ हुई एक ऐसी यात्रा जो भक्ति, ज्ञान, अहंकार, प्रेम और मोक्ष के बीच से गुजरते हुए अंत का उस सत्य तक पहुंचती है जिसे समझना हर जीव के लिए आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर आज जितनी चहल पहल नहीं थी, जंगल अधिक थे और मनुष्य कम, तब एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। वे एक दासी थी, लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी। उसके पास ना धन था ना कोई सहारा, बस एक छोटा सा बच्चा था उसका बेटा। उस बच्चे का नाम किसी ने खास नहीं रखा था, गांव के लोग उसे बस दासी का बेटा कहकर बुलाते थे। लेकिन उस बच्चों की आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी शांति, एक गहरी जिज्ञासा और एक ऐसा आकर्षक जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। वे बच्चा दिन भर अपनी माँ के साथ काम कर जाता रहा। उसकी माँ झाड़ू पोछा करती, वही वह एक कोने में बैठकर सब कुछ चुपचाप देखता रहता। दूसरे बच्चे खेलते, झगड़ते, शरारत करते, लेकिन वे नहीं कुछ करता था। उसे खेलों में कोई खास रुचि नहीं थी। उसे अच्छा लगता था सुनना, लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन क्या है, यह सब बातें उसके छोटे से मन में घूमती रहती थी। एक दिन गांव में कुछ साधु संत आए। वे दूर दूर से यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति और वाणी में मधुरता थी। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया, उन्हें ठहरने के लिए जगह दी और दासी को भी काम मिला साधुओं की सेवा करने का। और उसी के साथ एक छोटा सा बच्चा भी वहाँ पहुँच गया। उस दिन शाम को जब सूर्य ढल रहा था, आकाश नारंगी रंग मेघा हुआ था, तब साधु एकत्रित होकर भजन करने लगे और धीरे धीरे उनकी आवाज़ गूंजने लगी, नारायण नारायण। यह नाम पहली बार उस बच्चे के कानों में पड़ा। विष्णु का यह नाम जैसे सीधे उसके हृदय में उतर गया। वे वहीं बैठ गया, उसकी आंखें बंद हो गई और पहली बार उसके भीतर कुछ बदलने लगा। भजन खत्म हुआ, लेकिन वह बच्चा वहीं बैठा रहा। उसके मन में वही शब्द घूम रहे थे, नारायण नारायण। वे समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, लेकिन उसे इतना महसूस हो रहा था, यह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। उस दिन के बाद उसका जीवन बदलने लगा। अब वे बच्चा हर दिन साधुओं के पास जाने लगा, छोटी छोटी सेवा करता, उसके साथ पानी लाता, उनके बर्तन साफ करता, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता। साधु इसे प्यार करने लगे। उन्होंने देखा कि यह बच्चा कुछ अलग है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई शरारत नहीं, बस सीखने की इच्छा है। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा कि बेटा, तुम यहाँ रोज़ क्यों आते हो? तो बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लगता है जब आप नारायण बोलते हो। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारायण कोई साधारण नाम नहीं, यह उस परम भक्ति का नाम है जो पूरे संसार को चलाता है। बच्चे की आंखें चमक उठी। क्या मैं भी उसे देख सकता हूँ? साधु ने कहा, देख सकते हो, लेकिन उनके लिए मन को साफ करना होगा, भक्ति करनी होगी। उस दिन से वे बच्चा सिर्फ एक साधु का बेटा नहीं रहा, वे बन गया एक साधक से
हर समय नारायण नारायण जपने लगा। चलते फिरते, काम करते, सोते जागते उसके होठों पर बस एक ही नाम था, नारायण। लेकिन उसे नहीं पता था कि छोटा सा नाम, यह छोटी सी भक्ति एक दिन उसे बना देगी देव ऋषि नारद। तीनों लोकों में विचरण करने वाला, देवताओं का प्रिय और भगवान का सबसे बड़ा भगत उस छोटे से बच्चे की दुनिया बदल चुकी थी। अब उसके लिए जीवन का मतलब खेल नहीं था, ना ही खाने पीने की चिंता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था नारायण। दिन बीतते गए। वह बच्चा हर रोज़ साधुओं के पास जाता, उनकी सेवा करता, उनसे बातें सुनता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी। बच्चा हमेशा की तरह दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा, लेकिन आज वहां कुछ अलग था। साधु अपना सामान बांध रहे थे। वे घबरा गया कि आप जा रहे हैं? एक साधु ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखे। हाँ बेटा, हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। उस बच्चे का दिल जैसे बैठ सा गया। फिर मैं क्या करूँगा? साधु मुस्कुराए। जो तुम्हें हमें सिखाया है वही करो। नारायण नाम जपती रहो, वही तुम्हारा सहारा। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसके पैरों से लिपटकर, मुझे भी अपने साथ ले चलो, साधु ने धीरे से कहा। अभी नहीं, तुम्हारी राह अलग है, लेकिन अंत में वही नारायण तुम्हारे पास ले जाएंगे। जाने से पहले एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारी भक्ति तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। एक दिन तुम तीनों लोकों में घूमोगे और हर जगह नारायण का नाम फैलाओगे। साधु चले गए। धूल उड़ती रही और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसने महसूस किया अकेलापन। वे धीरे धीरे अपने घर लौटा। उसकी माँ ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कोने में बैठ गया और धीरे धीरे जप करने लगा, नारायण नारायण। कुछ दिनों के बाद एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। उसकी माँ जंगल से लौट रही थी। अंधेरा था और तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। वे वहीं गिर गई और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। जब बच्चे को यह खबर मिली, उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। तब उसके पास कोई नहीं था, न माँ, न साधु, न कोई सहारा, बस एक नाम था, नारायण। उस रात वह अकेला बैठा था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी और रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था, नारायण अब मैं क्या करूं? उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़, दुख इतना गहरा था कि उसके पास दो रास्ते थे। या तो वे टूट जाता, फिर पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाता, पर उसने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह वे गांव छोड़कर निकल पड़ा। ना कोई सामान, ना कोई डर, बस एक लक्ष्य, नारायण को पाना है। वे जंगल में चला गया। वहाँ केवल पेड़ थे, चिड़िया की आवाज़ थी और गहरी शांति थी। वहीं उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। अब उसका जब पहले जैसा नहीं था। अब उसमें दर्द था, विरह था और सच्ची पुकार थी। नारायण नारायण कहते हैं, जब भक्ति दिल से होती है तो भगवान भी आना ही पड़ता है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने उस बच्चे का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल के शांत वातावरण में, जहाँ केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वे छोटा सा बालक अब एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अब एक गहरी गंभीरता आ चुकी थी। वे अब पहले जैसा नहीं रहा था। जीवन में बहुत जल्दी सब कुछ सिखा दिया था। मोह क्या होता है, वियोग क्या होता है और सबसे बढ़कर भक्ति क्या होती है। दिन बीतते गए। बालक उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता रहा। ना उसे भूख की चिंता थी, ना प्यास की। कभी कभी वे पास के पेड़ों से फल खा लेता, कभी नदी का जल पानी पी लेता, लेकिन उसके मन में अब केवल एक ही धुन थी, नारायण नारायण। उसका जब अब केवल शब्द नहीं था, वे उसकी सांस बन चुका था। लेकिन साधना का मार्ग आसान नहीं होता। कई बार उसका मन डगमगाता, उसे अपनी माँ की याद आती, वे अकेलापन महसूस करता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक रात वह बहुत रोया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि हे नारायण, क्या आप सच में हैं? अगर हैं तो मुझे दिखाइए। मैं केवल अब अकेला नहीं रह सकता। उसकी यह सच्ची पुकार थी, निर्मल थी और पूरी तरह समर्पित थी। अचानक उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे उसके सामने आ गया। बालक चौंक गया। उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि शब्दों में कहना संभव नहीं था। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप खड़ा था। चार भुजाएं, पीताम्बर वस्त्र, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। वे थे भगवान श्री हरि विष्णु। बालक स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थम गई। उसकी
आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। वे तुरंत उठकर उसके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप उठी थी कि प्रभु, क्या अब सच में मेरे सामने हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उसकी आवाज़ बहुत शांत और मधुर थी। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बालक ने कहा कि प्रभु, अब मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, अभी नहीं, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे इस जन्म में और साधना करनी बाकी है, लेकिन सुनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। अगले जन्म में तुम मेरे सबसे प्रिय भगत बनोगे। तुम तीनों लोकों में घूमोगे और हर जगह मेरा नाम फैलाओगे। बालक की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थी। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बालक घबरा गया कि प्रभु मत जाइए, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह प्रकाश गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। वे बालक अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसके भीतर भगवान का अनुभव था। अब उसका जप और भी गहरा था। अब वे केवल भगवान को पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम में डूबकर जप करता था। कई वर्ष बीत गए। यह बालक वही जंगल में साधना करता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसका मन और आत्मा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। एक दिन जब वे ध्यान में बैठा था, उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गई। उसका शरीर स्थिर हो गया और उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक दिव्य यात्रा पर निकल पड़ी। उसकी आत्मा अब साधारण नहीं रही, वे शुद्ध हो चुकी थी, भक्ति से भर चुकी थी और भगवान के वचन के अनुसार वे तैयार थी एक नए जन्म के लिए। फिर समय आ गया जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मन में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न, और वही आत्मा अब जन्म लेने वाली थी, एक नए रूप में, देव ऋषि नारद के रूप में। अनंत आकाश के उस पार, जहाँ समय भी थम सा जाता था, वहाँ स्थित ब्रह्मलोक यह वही स्थान है जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा अपने ध्यान में लीन रहते हैं। उनके मन में ही संसार की रचना होती है, विचारों से जन्म लेते हैं, जीवन और संकल्प से चलती है पूरी सृष्टि। एक दिन ब्रह्मा गहरे ध्यान में बैठे थे। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। अचानक उसके मन में एक तरंग उठी। यह कोई साधारण विचार नहीं था, यह एक आत्मा थी, शुद्ध, पवित्र और भक्ति से भरी हुई। वही आत्मा जिन्होंने पिछले जन्म में जंगल में बैठकर नारायण का नाम जपा था। ब्रह्मा के मन में एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और कुछ ही क्षणों में एक दिव्य बालक वहां प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई थी और उसके होठों पर स्वयं ही शब्द निकले, नारायण नारायण। ब्रह्मा ने उसकी आंखें खोली। उन्होंने इस बालक को देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म और मेरे मन से हुआ है, इसलिए तुम मेरे मानस पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा नारद। इस प्रकार जन्म हुआ देव ऋषि नारद का। जन्म के कुछ ही बाद ब्रह्मा ने नारद को एक दिव्य वाग वीणा दी। यह कोई साधारण वीणा नहीं थी, जिसका नाम था महती। जब नारद ने पहली बार उसे छुआ था, उसके लिए एक ऐसी ध्वनि निकली जो पूरे ब्रह्मलोक में गूंज उठी। यह ध्वनि मधुर थी, शांत थी और इतनी भक्ति की गहराई थी। नारद ने धीरे धीरे वीणा बजाना शुरू किया। हर सुर के साथ उसके मुख से एक ही नाम निकलता, नारायण नारायण। प्रिय भगतजनों, अब सुनते हैं जेठ मास महात्म का पहला अध्याय। वेद व्यास राजा जन्मेजय की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने वहां मनोहर नेत्रों वाली रोती हुई एक सुंदर युवती को देखा। करुणा में महाराज हरिश्चंद्र ने उस कामिनी से पूछा कि कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली वन में तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने कष्ट दिया? तुम्हें कौन सा अपार दुख आ पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और तुम्हारे पिता तथा पति कौन हैं? यह सब मुझे शीघ्र बताओ। हे कांति, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता होगा उसे मैं अभी मार डालूंगा। हे रानी, तुम मुझे अपना दुख बताओ और निश्चित हो जाओ। हे रानी सुमधनी, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर वे स्त्री अपने मुखमंडल के आंसू पोंछकर उस राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। राजन, उनके राज्य में इसी कारण से दुखी हूँ। उस मुनि के द्वारा अत्यधिक स्थायी जाने वाली मुझे स्त्री को अपने कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा ने कहा, एक विशाल नैनों वाली, तुम बस
संचित रहो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उस मुनि को मैं मना कर दूंगा। उस स्त्री को यह आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के पास गए और नम्रतापूर्वक सर झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामी, आप इसी कठिन तपस्या से मुझे अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रही हो? हे महामती, किस प्रयोजन से आप यह करने के लिए उदित हैं? सच सच बताइए। हे ऋषि, तन्ने मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब इसी समय उठ जाइए और उसे तपस्या करने का विचार छोड़ दीजिए। स्वर्ग मेरे राज्य में रहकर कभी किसी का भी अत्यंत भीषण लोक के लिए पीड़ानाशक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन कुपित होकर वहां से चले गए। घर जाकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य, वशिष्ठ जी की कही हुई बात तथा तपस्या से वृत्त इस दिए जाने के विषय में सोचने लगे। वे कोपाविष्ट मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मन में बहुत प्रकार से सोचकर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बनाकर उसे राजा के यहाँ भेजा। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल और शरीर वाला वे सुअर अत्यंत भव्यान शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करते हुए मालती की तथा कतंबों की लता एक जूही समूहों को बार बार रोंदते हुए उसने दांत से जमीन पर खोलते हुए उस सुअर ने बड़े बड़े वृक्ष को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, मल्लिका, किनेर तथा उसीर के सुंदर तथा कोमल पौधों के बीच सब अशोक के पेड़ सभी को उखाड़ डाला। सुवर्ण उपवन को उसने नष्ट कर डाला और सब को भयभीत कर दिया और सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया। साक्षात काल के समान तेज वाला विषव जब बाणों के सामने जाने लगा, अस्त्र शस्त्र सभी के अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। राजा हरिश्चंद्र की शरण में चले गए। भय से व्याकुल तथा थर थर कांपते हुए रक्षागणों ने कहा कि एक सुअर बहुत ही तेज गति से सब कुछ उखाड़ रहा है और सबको मार रहा है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र, उन सब की बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित हो गए। उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उपवन की ओर शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से एक विशाल सेना के साथ जो श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए, वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सुअर को घूरते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देखकर राजा कुपित हो गए। वे धनुष पर बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सुअर को मारने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़े। हाथ में धनुष लिए एक कोपाविष्ट राजा हरिश्चंद्र को देखकर वे सुअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। उस विशाल सुअर के सामने आता देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें मार डालने की इच्छा पर बाण छोड़ा। तब उसी बाण से उसने बचाकर वे सुअर राजा को बड़े वेग से लांघकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से निकल भागा। उसे भागते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र क्रोधित होकर धनुष खींचकर सावधानीपूर्वक उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। वे सवर किसी क्षण दिखाई पड़ता था, दूसरे क्षण आंखों से ओझल हो जाता था। क्षण भर में ही अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ राजा के पास पहुंच जाता था। तब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी सवार होकर और धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस पर सवर का पीछा करने लगे। तत्पश्चात उनकी सेना इधर उधर के साथ दौड़ती हुई दूसरे वन में चली गई और राजा उस भागते हुए सुअर का अकेले ही पीछा करते। इस तरह राजा मध्याह्न काल में एक निर्जल वन में जा पहुंचे। वे अत्यंत भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गए तथा उनका वाहन बहुत थक गया था। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था। अंत में चिंता से व्यग्र हो गई। वे घने जंगल में मार्ग ज्ञान न होने के कारण वे रास्ते से भटक गई। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस वन में मेरा कोई सहायक भी नहीं है। अब अपना मार्ग भूल जाने के कारण मैं किधर जाऊं। इस प्रकार उस निर्जल वन में सोचते हुए चिंता को राजा की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उसने
स्वादिष्ट जल पीकर स्वयं भी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया और शांति मिली। उसने नगर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा ज्ञान ना होने से बुद्धि भ्रमित हो गई थी। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने श्री विश्वामित्र ने कहा कि महाराज, आपका कल्याण हो। यहाँ किस लिए आए हो? राजन, इस निर्जल वन में अकेले आने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? शांत सिद्ध होकर अपने आगमन का सारा समाचार बताइए। राजा ने कहा, विशाल शरीर वाला एक बलशाली सुअर मेरे पुष्प उद्यान में पहुंचकर वहां के कोमल पुष्प में वृक्षों को रौंदने लगा। मुनि श्रेष्ठ उसी दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर सेना सहित अपनी नगर से निकल पड़ा और अब उस पापी या मायावी असुर वेग पूर्वक मेरी आंखों से ओझल हो गया। ना जाने कहाँ चला गया और उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। मेरी सेना कहीं और निकल गई। सेना का साथ छूट जाने पर भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर मैं यहाँ पहुँचा। हे मुनि, मुझे अपने नगर के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और मेरी सेना किधर गई यह भी नहीं जानता। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने नगर जा सकूं। मेरे सौभाग्य से आप इस निर्जल वन में पधारे हुए हैं। मैं अयोध्या का राजा हूं और हरिश्चंद्र नाम है मेरा। मैं राज्य से यज्ञ कर चुका हूं और याचना करने वालों को उनकी हर मनोवांछित वस्तु प्रदान करता हूं। ब्राह्मण के दिव्य श्रेष्ठ, यदि आपको यह यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या में आए, आपको प्रचुर धन प्रदान करूंगा। राजन, जन्मजेत हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंसकर उसके कहने लगे, राजन, यह देवता अत्यंत पुण्य, पवित्र तथा पाप नाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपति, इसकी समय भी अति उत्तम है, इसलिए इस पुण्यमय तथा परम पावन तीर्थ में स्नान करके आप मुझे इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान के लौट जाता है, आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा। अतः हे राजा, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्म कीजिए। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा, तब आप मेरे नगर को चले जाइएगा। हे, आपको मार्ग दिखाने के लिए इसी से मैं आपके साथ चलूँगा। मुनि की यह कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र को एक वृक्ष में बांध कर तथा उसके वस्त्र उतार कर द्विवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गई। होनहार के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके विषुभूत हो गए। विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा ने विश्वामित्र को यह कहा, स्वामी, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाव, इस समय आप जो चाहते हैं उसे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन सब कुछ मेरे लिए नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजसी यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका। अतः मुनि, आपको आकांक्षा को उसे बताइए, मैं आपकी ये विलसित वस्तु आपको दे दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हैं। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी उपुत कीर्ति के विषय में बहुत समय पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा कि पृथ्वी तल पर उसके समान कोई भी धार नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उदार तिरशुक पुत्र महाराज हरिश्चंद्र, वैसा राजा पृथ्वी पहले ना हुआ है और ना आगे कभी होगा। और विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ऋषि ने कहा था। यह था जेठ मास का पहला अध्याय। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आगे की कथा सुनेंगे अगले अध्याय में।